नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा। कांग्रेस में क्या चल रहा है? अगर यह सवाल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से पूछा जाए तो इसका क्या जवाब मिलेगा मैं नहीं जानता। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह सवाल क्यों। आज इसी पर हम बात करेंगे कि यह सवाल क्यों, आखिर यह सवाल आ कहां से रहा है। क्योंकि जिससे भी पूछिए वो कहता है एवरीथिंग इज ऑल राइट। लेकिन जब एवरीथिंग इज ऑल राइट तो आखिर इस सवाल का मायना क्या हो जाता है? इस सवाल को पूछा क्यों जा रहा है? यही सवाल आज हम पूछेंगे और डंके की चोट पर पूछेंगे। तो देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस, अगर आज मैं डंके की चोट पर यह सवाल करूं कि झारखंड कांग्रेस में चल क्या रहा है, तो इसका जवाब कांग्रेस कार्यकर्ता क्या देंगे। लेकिन इसके बदले में आप सवाल पूछेंगे कि आखिर यह सवाल क्यों। तो यह सवाल इसलिए क्योंकि पिछले कई दिनों से कांग्रेस के अंदर विवाद की खबर सुर्खियां बन रही हैं। बुधवार को कांग्रेस जिलाध्यक्षों की बैठक होनी है। माना जा रहा है कि इस बैठक में हंगामा हो सकता है। प्रदेश अध्यक्ष बदलने की मांग लगातार चल रही है। अधिकारी नहीं सुनते बार बार कहा जा रहा है। तो बस ये सवाल इसीलिए कि कांग्रेस में आखिर चल क्या रहा है। हमारी ये रिपोर्ट देख लीजिए आप। हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया। ओ सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया। सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया। ग्रीवेंसेस हैं वो जनहित के ग्रीवेंसेस हैं। आज आप देख रहे हैं कि झारखंड में जो है हमारे युवा हैं, बेरोजगार हैं, हम सारे जो है उनके लिए परेशान हैं। आप देख रहे होंगे कि अभी जब प्रोजेक्ट भवन के गेट के बाहर भी बैठे हुए हैं हमारे युवा। तो क्योंकि अब समय काफ़ी बीत चुका है, अगर अब जो है हम एक्शन मोड में नहीं आते हैं और जल्द से जल्द कोई फैसला नहीं होता है तो आगे जो, क्योंकि समस्या का निवारण होने में भी थोड़ा समय लगेगा। इस वजह से जनहित के मुद्दों को लेकर हमारे जो पार्टी का मैनिफेस्टो था, जो हमने जारी किया था चुनाव में कि हम ये करने वाले हैं, उसको लेकर जो है हम सब परेशान हैं। और इन्हीं बातों को आज हमने जो है माननीय मंत्री जी के सामने रखा और उन्होंने कहा कि इस पर हम अब बात करना जो है आगे शुरू करेंगे। ये तो चलता रहेगा, सरकार में कोई नाराज होगा, कोई करेगा, लेकिन सरकार चलनी चाहिए और अच्छे से चलनी चाहिए। और जैसे हाथ की हर उंगली बराबर नहीं होती, वैसे ही हम सब भी हैं, लेकिन हम सब के बिना चलेगा नहीं। हाथ का एक भी उंगली नहीं रहेगा तो हाथ ठीक से काम नहीं करेगा। तो हम सब भी वैसे ही हैं। हाँ, परेशानी होती है तो हम सब उसको जो है बताते हैं आकर। और यहाँ आने का कारण, लगातार जो है संपर्क में रहने का कारण भी यही था कि अगर कहीं त्रुटि है, कहीं समस्या है, और आप लोगों के सामने है जो भी है, जहाँ भी आवाज़ उठाई है, जैसे आपने देखा है कि हमारे माननीय सदस्य ने आवाज़ उठाई, बड़ा न्यूज़ में था उस समय ट्विटर के माध्यम से, और आज हमने देखा कि उन पर कार्रवाई भी हो रही है। तो झूठ मूठ का तो हम शोर नहीं कर रहे थे, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है तभी कर रहे थे। एक बेवफा से तमगर का था, आपका ऐसी बातों से क्या वास्ता, आपका ऐसी बातों से क्या वास्ता। आप तो बेवफा और सितमगर नहीं, आप तो बेवफा और सितमगर नहीं। आपने किस लिए मुंह उधर कर लिया। एक मामला ममता जी ने उठाया था जिस पर मैंने सवाल खड़े किए थे, और आप देख रहे हैं जांच उपरांत उसमें कुछ निराकरण हुआ है। ये आधी कार्रवाई है, इसमें और भी लोग संलिप्त हैं और वो भी पुलिस से जुड़े हुए लोग हैं। तो उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, ये हम लोगों को सुनिश्चित कराना है। और जहाँ तक हम लोगों के मिल के बैठ कर बात करने की वजह यह है कि हमारे कार्यकाल का 1.5 साल बीत चुका है। हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे वादे जनता के बीच में किए थे जिनको सुन के मान करके युवा हो, महिला हो, किसान हो, वो आज हमें चुन करके लेकर के आई है। गठबंधन की सरकार में एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होना चाहिए, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी होनी चाहिए ताकि सभी कामों का समन्वय सही से हो सके। और जो वादा करके हम आए हैं, हमें भी क्षेत्र में वापस जाना होता है, लोगों को जवाब देना होता है कि भाई आपकी सड़क क्यों नहीं बनी, आपको धान का मुआवजा क्यों नहीं मिल रहा है, पैक्स क्यों नहीं सभी जगह खुल रहे हैं, क्यों नहीं ग्रीन कार्ड जिसकी घोषणा हम लोगों ने की है वो कार्ड आपके हाथ में उपलब्ध क्यों नहीं है, लोगों को अनाज क्यों नहीं मिल रहा। ये तमाम बातें हैं। कोरोना काल में शिक्षा की हालत आप सब देख रहे हैं। तो जो स्कूल फीस का मामला है वो लगातार पेरेंट्स उठा रहे हैं।
तो इस तरीके से नहीं, जो कोरोना में ऐसे भी सभी लोग परेशान पीड़ित हैं, ऐसे काम जो सरकार को चाहे जनप्रतिनिधियों को राहत का करना चाहिए, जहां हमें कमी समझ में आ रही है उसको हम लोग लगातार उठाते रहें। रोजगार के कई मुद्दे हैं, सड़कों पर हैं आज युवा। हम लोगों ने 6 महीने में रिक्तियों को भरने की बात की थी, आज 1.5 साल बीत चुका है और यह नियुक्ति वर्ष हम लोगों ने घोषित किया है। तो तमाम ऐसे समाधान जो पारा शिक्षक, टेट, पंचायत सचिव और बाकी लोगों की है, इसका निदान होना चाहिए। 14वें वित्त वाले लोग हैं। एक हिचकी में कह डाली सब दास्तां, एक हिचकी में कह डाली सब दास्तां, हमने किससे को यूं मुख्तसर कर लिया। आज जो हम लोग मिले हमारे विधायक दल के नेता आदरणीय आलमगीर आलम साहब से, और हम लोगों ने टाइम भी सर से मांगा था, और जो इशू है क्षेत्र के, जो हमारे मैनिफेस्टो में था चुनाव के टाइम में जो वादे जो घोषणाएं की गई थी, उसी पर विशेष चर्चा थी। और साथ ही विसूत्री को लेकर के भी चर्चाएं हुई कि कार्यकर्ताएं काफ़ी उत्साहित हैं कि उन लोगों को एक अवसर मिलना चाहिए काम करने का। जो बेलगाम यहाँ पे प्रशासन है उन पर एक सख्ती होनी चाहिए। और जो हमारे अभी युवा साथी लोग जो आज धरने पे भी अभी कुछ बैठे हुए हैं, इस तरह से कई लोग हैं जो आज अपनी मांगों को लेकर के आज भी सरकार के सामने टकटकी भरी निगाहों से देख रहे हैं, क्योंकि सरकार ने भी वादा किया था कि भाई इन सभी को हम लोग रोजगार से जोड़ेंगे। तो वो सारे काम भी अभी अधूरे हैं। रीज़न रहा कोविड, लेकिन अब कोविड भी धीरे धीरे ख़त्म हो चला है, तो इन सब कामों पर भी तेज़ी लानी चाहिए। हमने आपको 3 बयान सुनाए जो कांग्रेस की महिला विधायकों की तरफ से था। सवाल तीनों से वही था कि आज कांग्रेस विधायक दल के नेता और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से मुलाकात का मजमून क्या है। जवाब आपने सुन लिया, अब आलमगीर आलम क्या कह रहे हैं इसे लेकर वो भी सुन लीजिए। हमारे सामने खड़े हैं सभी विधायक, इन लोग से पूछ लीजिए, कोई विधायक नाराज नहीं है। इन लोगों ने कुछ कामों के लिए आए थे जो झारखंड के जनहित के लिए बेहतर हमको सुझाव दिए हैं, और हमने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री से बात करके जो मैनिफेस्टो में हमारा जो बात हम जनता के बीच में रखने की काम किए थे उसका धरातल पर आए, उसी पर हम लोग का विचार विचार। सर, जिला विस्तृति और निगरानी समिति के गठन तो बहुत लोग चाहते हैं कि हाँ, आज भी उस बात को उठाई हमारे विधायक सब, और बहुत जल्दी हम लोग 2 ही चीज़ का आपका विस्तृति और निगरानी का गठन करने जा रहे हैं। विधायक दल की बैठक, देखिए विधायक दल की बैठक एज यूजुअल जैसे हम लोग 1 महीना 100 महीना में करते हैं, इस बार भी उसी समय करेंगे, आप लोगों को जानकारी दे देंगे। तो क्या कांग्रेस में सब ठीक है? विधायक तो कह रहे हैं कि सब ठीक है, तो फिर नाराजगी की खबरें आ कहां से रही? कांग्रेस में अंतर विरोध की खबरें कहां से आ रही हैं? या फिर सच में कांग्रेस में अंतर विरोध है? रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए सहयोगी अभय के साथ राकेश कुमार की रिपोर्ट। तो देखिए, बहुत ज्यादा कुछ कहने सुनने की गुंजाइश खत्म हो जाती है। इसी कारण से आपने जो हमारी रिपोर्ट देखी, उस रिपोर्ट में हमने शब्दों का कम प्रयोग किया है, क्योंकि कहते हैं ना कि पिक्चर्स स्पीक लार्जर देन वर्ड्स। तो भाई जो आप देख रहे हैं उसे ही सही मानिए। हम तो उसे ही सही मान रहे हैं जो कि कांग्रेस के नेतागण कह रहे हैं। हम तो यही मान रहे हैं कि भाई कांग्रेस में कोई विवाद नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है। जिस तरीके से विधायकों ने कहा कि हाँ भाई सब कुछ सही चल रहा है, बस विकास योजनाओं को लेकर के किस तरीके से उनको धरातल पर उतारा जाए। हम क्षेत्र में जाते हैं तो लोग जब हमसे सवाल पूछते हैं तो उनको आखिर क्या जवाब दिया जाए, किस तरीके से उनको जवाब दिया जाए, तो इससे लेकर के ये बैठक थी। बहुत कुछ फिर बहुत कहने सुनने को रह नहीं जाता। वो सबसे लास्ट लाइन जो हमने आपको रिपोर्ट में दिखाई कि एक हिचकी में कह डाली सब दास्तां और हमने किस्से को यूं मुख्तसर कर लिया, तो बस हम भी यही मान लेते हैं कि एक हिचकी के साथ ये पूरी दास्तां मुख्तसर हो जाती है। हमारे साथ झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह मौजूद हैं, हमारे साथ मेरे सहयोगी राकेश मौजूद हैं, और हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन साहब मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं राकेश के पास भी आऊंगा और मैं राजीव रंजन साहब के पास भी आऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं पूर्णिमा मैम आपके पास आ रहा हूं। पूर्णिमा मैम, आप तो कह रही हैं, चलिए हमने मान लिया कि ग्रीवांसेस हैं, ग्रीवांसेस कहां नहीं होती। जहां पर भी लोकतंत्र होगा वहां पर ग्रीवांसेस होंगे। वो हम कहते हैं ना कि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, यानी बहुत सारे जहां पर सर रहेंगे तो वहां पर अलग अलग सोच तो रहेंगी, और इसका हम बिल्कुल सम्मान भी करते हैं। लेकिन सवाल विवाद का है। क्या कांग्रेस में सब ठीक है? कांग्रेस में चल क्या रहा है? मैम आपसे इसको समझना चाहेंगे।
बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको करेक्ट करना चाहती हूँ, जी अगर आपको बुरा ना लगे तो। ना ना बिल्कुल, कि आपने कहा अंतर विरोध, जी मैं इस शब्द को बदलना चाहूंगी और कहूंगी असहमति। अंतर विरोध नहीं है ना, क्योंकि आज अगर आप अंतर विरोध कह रहे हैं तो कल को लोग अंतर कलह कहने लगेंगे, क्योंकि बातें चाइनीज विस्पर की तरह होती, कहीं से कहीं पहुंच जाएंगी। असहमति है, और असहमति निश्चित तौर पर है, इसलिए हमारी असहमति हुई थी। देखिए, एक मामला था जो उठा, जिसकी वजह से जो है बात थोड़ी सी आगे बढ़ गई, और अब हम थोड़ा सा जो है कहिए थोड़ा सा परेशान हैं इन चीजों को लेकर कि भाई बात थोड़ी सी और आगे बढ़नी चाहिए, क्योंकि कोविड कहते कहते 1.5 साल निकल चुका है और समय काफी बीत चुका है, और अगर अभी हमने जो है उस दिशा में काम करना शुरू नहीं किया जिसकी वजह से हम यहाँ बैठे हैं, जो समस्याएं ये प्रदेश देख रहा है, और अगर उस दिशा में अगर अब हम नहीं बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में हम सबके लिए जो है बहुत समस्या बन सकती है, बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। जैसा कि आपने सुना कि हमारे माननीय सदस्य दीपिका जी ने कहा, ममता जी ने कहा कि हम, या मैंने भी कहा कि हम यहाँ पर जनहित के मुद्दों के लिए आए हैं। बात शुरू जरूर कहीं से हुई कि जब ममता जी ने एक कार्रवाई करवानी चाहिए और उस पर जो है पदाधिकारियों ने कुछ अपनी मिट्टी डालनी चाहिए और नहीं करना चाहा, लेकिन आज तो आपके सामने आप ही लोगों ने उसको उजागर भी किया है और सामने भी आ चुकी है बात। तो हम तो ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल रहे थे, और उसके बाद आज जो हम मिले वो उन सब बातों को लेकर नहीं था, वो था सिर्फ हमारी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, हम जिस वजह से यहाँ आए हैं, हम जिन लोगों के लिए यहाँ पर आए हैं, जिनकी आवाज उठाने के लिए, जिनको हक दिलाने के लिए आए हैं, उन पे अब कहीं ना कहीं काम जो है बहुत धीमी गति से चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि ये नियुक्तियों का वर्ष है, लेकिन दुर्भाग्यवश जो कोविड आया फिर उसकी वजह से जो है देर हो रही है, और अगर अभी आज जो है इसको गति नहीं देंगे तो फिर कहीं ना कहीं अफसरशाही के चक्कर में ये सारी चीजें फिर लटक जाएंगी और फिर काम नहीं होगा। तो हमारा प्रयास बस इतना है कि इन चीजों को जिनके लिए हम आए हैं, चाहे वो जेटेट हो, हमारे पारा हो, मल्टीपर्पज वर्कर्स हो, पंचायत सचिव हैं, सहिया, सेविका, आंगनबाड़ी, हमारे चौकीदार भाई, 14वें वित्त के लोग, ये सारे लोग और भी बहुत सारे जो नियुक्तियों की, बहाली की, गैर अनुसूचित जिलों के जो शिक्षक जो आज बैठे हुए थे, आपने देखा होगा प्रोजेक्ट भवन के बाहर, ये सारे जो लोग हैं, इन लोगों के लिए जो है हम आए हैं। दूसरी चीज है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो हमारा है, जो हो जाना चाहिए था, जिस पे कहीं ना कहीं हम काम नहीं कर पा रहे हैं हमारे संगठन के लिए, इन सब बातों को लेकर वो समन्वय स्थापित करने के लिए आज जो हम थे। और जहां तक अंतर विरोध या अंतर कलह की बात है, मैं इसे पूरी तरीके से खारिज करती हूँ। ये असहमति हो सकती है कि ये जो धीमी गति है, हम इससे असहमत हैं, इसको थोड़ी सी गति दी जाए। मैम, थोड़ा सा यहाँ शब्दों का खेल भी हो जाता है। मतलब मैंने जहां से शुरुआत की थी मैं फिर से वहीं पर आ जा रहा हूं कि भाई एक हिचकी में कह डाली सब दास्तां और हमने किस्से को यूं मुख्तसर कर लिया। देखिए, आप जो कह रही हैं मैंने भी वही कहा है, ठीक है। अंतर विरोध, अंतर कलह को हटा देते हैं, आपकी असहमति पे ही हम अगर टिके भी रहते हैं तो मैं एक हफ्ते पीछे आपको लेकर चलता हूं। मैम, पूर्व यूथ कांग्रेस नेताओं की एक बैठक होती है रांची के एक बैंक्वेट हॉल में, खबर वहां से निकल करके सामने आती है कि भाई प्रदेश अध्यक्ष को बदले जाने की चर्चा हुई है, कि भाई प्रदेश अध्यक्ष की कुछ चीजें ऐसी हैं जिसे लेकर के थोड़ी सी असहमति है जिलाध्यक्षों में, या फिर धरातल के जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं उनमें कुछ ऐसा है कि कह रहे हैं कुछ लोग कि हाँ भाई हमारी प्रदेश अध्यक्ष, आपके मतलब प्रदेश आलाकमान जो है वो सुन नहीं रहे हैं। और इसे लेकर के हमने देखा है कि लगातार दिल्ली में दौरा भी होता रहा है आपके कई नेताओं का। तो फिर बाहर आते आते जो है वो बात हो जाती है कि ठीक है पार्टी में असहमति है, लेकिन क्या असहमति इस कदर है मैम कि लगातार दिल्ली के दौरे हो रहे हैं, मतलब बात दिल्ली दरबार तक पहुंच रही है, असहमति का लेवल थोड़ा ऊपर चला गया है? पूर्णिमा मैम, नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आपने शुरुआत में अपने कहा था कि भाई लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसमें कोई भी अपनी बात कहीं भी कह सकता है, और जहां तक प्रदेश अध्यक्ष जी से लोगों की असहमति की बात हो सकती है, मैं फिर कह रही हूँ कि लोगों की असहमति हो सकती है, लेकिन वहां पर होगा क्या इसका निर्णय हम नहीं कर सकते हैं। हम असहमति जाहिर तो कर सकते हैं, हम लोगों को बोल तो सकते हैं, लेकिन निर्णय करना हमारे उसमें नहीं है। और जहां तक मुझे याद है, जब मेरी प्रदेश अध्यक्ष जी से बात हुई थी तो उन्होंने कहा भाई कोई भी किसी भी कुर्सी पर परमानेंट तो है नहीं, कुछ दिन की बात है, हम भी हट जाएंगे, हम भी चले जाएंगे। तो अगर लोग अपनी असहमति जाहिर कर रहे हैं तो ये उनका अधिकार है, ये उनका हक है। मेरे लिए भी कई लोग असहमति जाहिर कर सकते हैं, आपके स्टूडियो में भी कर सकते हैं, आपके प्रति भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये तो लोकतांत्रिक परंपरा का अपना एक वो है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इससे जो है हमारी पार्टी कहीं से अफेक्टेड नहीं है, और ये अच्छी बात है कि हम अपनी असहमति जाहिर करके एक दूसरे को उसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं, ना कि इसको मन में रखे हुए हैं।
बिल्कुल। देखिए, आज पूरी जो आप लोगों की बैठक हुई है, तो उस बैठक पर नजर बनाए हुए थे मेरे सहयोगी राकेश। अब राकेश, एक सवाल का जवाब मैं आपसे समझना चाहूंगा, चूंकि पिछले 3 दिनों से आप कांग्रेस को बहुत करीबी से देख रहे हैं। सवाल यह है कि देखिए, हर बैठक के बाद, जब भी बैठक हो रही है, जब भी मुलाकातों का दौर चल रहा है, तो एक बात जो साफ कहा जा रहा है कांग्रेस नेताओं की तरफ से कि देखिए भाई, कांग्रेस में किसी तरीके का अंतर विरोध नहीं है, कोई अंतर कलह है नहीं। हाँ, यह जरूर है कि कुछ मुद्दे जरूर हैं जिन मुद्दों पर चर्चा की जरूरत है, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष का मामला हो, चाहे वो जिला अध्यक्षों का मामला हो, चाहे वो अलग अलग जो बोर्ड है उसमें इनके प्रतिनिधित्व की बात हो, तमाम तरीके की जो भी बातें हैं कांग्रेस की तरफ से, अब तक जो खुल करके अंतर विरोध की बात है वो सामने नहीं आया, ना अंतर कलह सामने आया, सिर्फ एक असहमति की बात। मैं पूर्णिमा मैम से बिल्कुल सहमत हूं इस बात पर लेकर के, लेकिन सवाल यह आ रहा है कि आखिर जब मीडिया की सुर्खियां ऐसी खबरें बन रही है, तो ये खबरें कहां से आ रही हैं राकेश? नहीं, बिल्कुल। देखिए, अगर आप कांग्रेस के नेताओं से पूछे तो उनका साफ तौर पर यही कहना होता है कि पार्टी में सब कुछ ऑल इज वेल है। लेकिन जब किसी नेता को यह कहने की जरूरत पड़ जाए कि पार्टी में सब कुछ ऑल इज वेल है, तो यह समझना होगा कि वाकई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर है जिसे छिपाने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल, अगर आज की बैठक की बात करें, जो कांग्रेस कोटे से जो महिला विधायक हैं, हालांकि अंबा प्रसाद इस बैठक में शामिल नहीं हुई थी, लेकिन 3 महिला विधायक जरूर पहुंची। पूर्णिमा नीरज सिंह पहुंची, इसके अलावा अगर आप रामगढ़ विधायक की बात करें तो वो पहुंची थी, और दीपिका जो है महागामा से विधायक है कांग्रेस की, वो पहुंची थी। और साफ तौर पर इनका जो लबोलुबाब था मिलने का विधायक दल के नेता से, तो ये अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर मिलने पहुंची थी, और इनको लग रहा था कि भाई 1.5 साल हो चुके हैं सरकार के, और अब सरकार को थोड़ा एक्शन मूड में आना चाहिए, क्योंकि जनता के बीच हम जाते हैं और हमको जनता के सवालों का जवाब देना पड़ता है। दूसरी, अब कुछ सुझाव भी महिला नेत्रियों की तरफ से प्रदेश नेतृत्व को दिए गए हैं। अगर आप दीपिका की बात करें तो उनके तरफ से यह सुझाव दिया गया कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी होनी चाहिए इस सरकार में, क्योंकि ये कोalition की गवर्नमेंट है, तो एक कोऑर्डिनेशन कमेटी इसमें जरूर होती है, और इसमें एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए। और साथ ही एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की भी बात कही गई कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल राकेश, बोले ना, बोले जी। तो मैं वही कह रहा था कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात हुई, विधायकों की तरफ से ये सुझाव दिए गए जो पार्टी विधायक दल के नेता आलमगीर आलम उनके समक्ष, और ये कहा गया कि कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए। दूसरा जो एक अहम इशू है, जिस तरीके से आप भी देख रहे हैं कि लगातार जो छात्र हैं वो आंदोलनरत है, नौकरियों को लेकर छात्र जो है वो सड़कों पर हैं, तो ये बातें भी विधायकों को चुभ रहा है। उनको लग रहा है कि एक अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली आप चुनाव में जब जाते हैं जनता के बीच ही आपको जाना पड़ता है, तो इसलिए इस मसले पर भी इसका निदान हो जाना चाहिए। तो इन तमाम विषयों को लेकर जो महिला विधायक हैं कांग्रेस पार्टी की, वो अपने विधायक दल के नेता से मिलने पहुंची थी। लेकिन ऊपरी तौर पर ये चीजें हैं भारती, और लेकिन इसके अगर तह में जाएंगे, अगर आप अंदर जाएंगे, तो कहीं ना कहीं जिला 20 सूत्री के गठन का मसला है, निगरानी समिति का मसला है, उस पर भी विधायक चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसका फैसला हो जाए। और पिछली जो विधायक दल की बैठक हुई थी कांग्रेस की, उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया था कि इन सब चीजों पर जल्द से प्रदेश नेतृत्व जो है वो मुख्यमंत्री से मिले और इस मसले पर समाधान निकलना चाहिए। कुछ इश्यूज अच्छा, हमारे साथ राकेश, मैं आपको रोक रहा हूं, हमारे साथ दीपिका मैम जुड़ चुकी हैं, दीपिका पांडे सिंह हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस की महागामा से विधायक भी हैं और साथ ही सचिव भी हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं कांग्रेस की। मैं बहुत स्वागत कर रहा हूं दीपिका मैम आपका। दीपिका मैम, सवाल बस इतना सा है मैम, असहमति ये जो शब्द है, तो असहमति ये जो शब्द है, इसको कैसे समझा जाए? क्योंकि अंतरकलह, अंतर्विरोध, इस तमाम शब्दों को तो पूर्णिमा मैम ने खारिज कर दिया है। हम भी सहमत हैं कि भाई एक लोकतांत्रिक पार्टी है, लोकतंत्र कहता है कि हाँ भाई बिल्कुल, अगर बहुत सारे सर हैं तो अलग अलग सबकी सोच होगी, सब कुछ सही है। लेकिन सवाल मेरा सिंपल इतना सा है मैम कि आखिर ये कौन लोग हैं जो बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि भाई कांग्रेस में सब ठीक नहीं है, उससे किसका फायदा है? ये कौन सवाल उठा रहे हैं उसके पहले मैं ये बोलना चाहूंगी जी कि आप जो कह रहे हैं ना कि अलग अलग सर हैं, उन सब सरों की सहमति से मैनिफेस्टो बनता है जी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है जी, और सभी लोग अपने बातों को वहां रख के, वो डॉक्यूमेंट हुआ चीज है जी, उस पर क्रियान्वयन हम चाहते हैं जी।
और किसी के कुछ भी कहने से कुछ चलेगा नहीं। मेरे हिसाब से हमारी जो असहमति जिसको आप कह रहे हैं या हमारा कंसर्न जो है, हमारी जो चिंता है वो इस बारे में है कि 1.5 साल हो गया है, हम लोगों ने तमाम वादे करके जनता से उनका वोट लिया है और हमारे मैनिफेस्टो में वो सारी बातें हैं, हमें उसे प्राथमिकता के तौर पर लेकर के एक एक करके उन समस्याओं का निदान होना चाहिए जी। हम क्षेत्र में जाते हैं, जनहित कांग्रेस से जुड़े हुए हम लोग हैं, जनता ये उम्मीद करती है कि उनके जो जमीनी मुद्दे हैं उनका समाधान उनके जनप्रतिनिधियों से होगा। हमारी चिंता यहाँ के युवाओं के रोजगार को लेकर के है, हमारी चिंता यहाँ की महिलाओं को उचित अवसर, सुरक्षा और उनके स्वास्थ्य को लेकर के है। यहाँ के किसानों की चिंता है क्योंकि हमने उन्हें यह वादा किया था कि आपकी कर्ज माफी होगी, वो कर्ज माफी हुई थी, लेकिन उस प्रक्रिया को सरल बनाना भी हम लोगों का ही काम है। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं, 27% ओबीसी आरक्षण की बात हो या फिर आप जो ग्रीन कार्ड बने हैं वो सही लोगों के पास राशन पहुंचने की बात है, इन सब बातों को लेकर के हम लोगों की चिंता है। स्कूल फीस को लेकर के पूरे राज्य में बवाल मचा हुआ है। जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, आज कोरोना के समय कितने लोगों की नौकरियां चली गई और उनका काम सिर्फ राशन देने से नहीं चल पा रहा है। हम लोगों से लोग मिलते हैं, उस मध्यम वर्ग परिवार के लिए केंद्र सरकार तो कुछ नहीं कर रही है, लेकिन हम लोगों को सोचना पड़ेगा। जितने संविदा कर्मी हो, वो पारा टीचर, शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हो, मनरेगा से जुड़े हुए हो, स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए, चाहे अन्य तमाम जितने भी विभाग हैं उनसे जुड़े हुए हैं, उनके समस्याओं का निदान हम लोगों को चाहिए। तो ये तमाम बातें जनता से जुड़ी हुई हैं। और हाँ, और जो हम लोगों की लड़ाई है, जिस मामले में हम लोगों ने साथ बैठ करके बात की, उस मामले में जब जांच हुई तो उसमें पुलिस वालों की संलिप्तता पाई गई। वो जांच अभी पूरा नहीं हुआ है, उसमें अभी और दोषी उसमें संलिप्त हैं, उन लोगों के भी बाहर आने की बात। तो अगर हम कोई सवाल उठा रहे हैं तो जो डबल इंजन की सरकार में होता था उस पर उसी को अगर फिर से वापस पुलिस प्रशासन कहीं से भी दोहराने की कोशिश करें तो उस पर लगाने का काम हम लोगों का ही। इन सब मुद्दों को लेकर के हम एक मंच पर हैं। लेकिन मैम दिक्कत ये है कि एक धड़ा है और शायद मुझे कहने में ये संकोच नहीं हो रहा है कि शायद कुछ लोग उसमें कांग्रेस से भी ताल्लुकात रखते हैं। जब आप दिल्ली जाती हैं तो फिर अचानक से खबर ऐसी फैला दी जाती है कि नहीं आप लोग सरकार से नाराज हैं, फिर उसके बाद फिर अचानक से खबर ऐसी फैला दी जाती है कि नहीं अभी तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि भाई आप लोग दिल्ली गए तो सरकार गिर भी सकती है। मतलब यूं है कि जितने मुंह उतनी बातें हैं। एक बात ये होती है कि हाँ ठीक है, कुछ चीजें ऐसी हैं जिस पर असहमति हो सकती है, लेकिन नाराजगी और असहमति दोनों अलग अलग चीजें, जैसा कि मुझे अभी पूर्णिमा मैम ने समझाया। ये इस तरह की बात जो फैलाते हैं वो कांग्रेसी हो नहीं सकती जी। हो सकता है कि कांग्रेस में है लेकिन वो कांग्रेस ही नहीं हो सकते। सरकार बिल्कुल सुरक्षित है। हम लोगों ने जनता से 5 साल का मैंडेट लिया है, महागठबंधन में सरकार हमारी बनी है। लेकिन अगर मैं दिल्ली जाती हूँ तो इस वजह से जाती हूँ कि उत्तराखंड को लेकर के बहुत अहम फैसले लिए जा रहे हैं दिल्ली में, और इस तरह की बातें ऐसे फैलाने से कुछ नहीं होगा। हम जनता के बीच से और लोगों के बीच जनता तय करेगी। और इस तरह की जो अफवाहें फैला रहे हैं वो अफवाह फैलाने का तंत्र किसका है ये हम सभी को पता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपिका मैम आपका कि आप हमारे साथ जुड़ी। और जैसा कि अब सारी बातों को हमने सुना, सब कुछ हमने समझा। दीपिका पांडे मैम हमारे साथ जुड़ी हुई थी। अब जब दीपिका पांडे मैम हमारे साथ जुड़ी हुई थी, इसके बाद एक बार मैं राजीव रंजन साहब के पास भी जाऊंगा। राजीव रंजन साहब के पास जाकर के मैं इसे समझने की कोशिश करूंगा। राजीव जी, तमाम बातें आपने भी सुनी, पूर्णिमा मैम ने क्या कहा, दीपिका मैम ने क्या कहा, अब राजीव सर क्या कह रहे हैं मैं एक बार समझना चाहता हूं। देखिए, तमाम बातें आपके सामने हैं और जिन मुद्दों को लेकर के बिल्कुल वाजिब जो सवाल है, जो जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है वो जनप्रतिनिधिगण निभा रहे हैं। और निश्चित रूप से पार्टी के स्तर पर जो संकल्प पत्र जारी किया गया था और उन तमाम बातों का जिक्र किया गया है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि का उत्तरदायित्व है कि जनता के सवालों के प्रति उनका जवाबदेही बनता है जी।
तो जब हम सरकार चला रहे हैं महागठबंधन में, तो इन बातों में बहुत संजीदा तरीके से चीजों को किस प्रकार से जल्द जनता के सवालों को हल किया जाए, उस दिशा में एक प्रयास कहा जा सकता है। और ये कहीं असहमति या नाराजगी कहीं हो ही नहीं सकता है। ये तो एक लोकतांत्रिक संगठन का जीवंत उदाहरण है कि कम से कम लोगों को यहाँ बोलने की आजादी है। हाँ, जिंदा होने का प्रमाण नहीं है, जिंदा संगठन है। जी जी। और जिंदा कौम का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं कांग्रेस के लोग। तो ये बातें तमाम मंचों पर, और हमारे अध्यक्ष हो, सीएलपी हो, हमारे प्रभारी हो, सभी बहुत संजीदा लोग हैं। उनके समक्ष अगर पार्टी फोरम में कोई बातें उठ रही हैं, तो निश्चित रूप से ये अच्छी बात है, एक अच्छा संकेत है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सही दिशा में हमारे जनप्रतिनिधि भी जा रहे हैं। चलिए एक बार मैं, चूंकि पूर्णिमा मैम को कहीं जाना भी है, तो मैं एक आखिरी सवाल पूर्णिमा मैम से भी ले लूंगा। पूर्णिमा जी, एक आखिरी सवाल मैम, उसके बाद आप भी फ्री हो जाएंगी। पूर्णिमा मैम, तो कुल मिलाकर के दीपिका पांडे, पूर्णिमा, नीरज सिंह दोनों ने एक ही बात कही कि भाई देखिए, असहमति है, ठीक है, और असहमति इस बात का सबूत है कि भाई ये पार्टी जीवित है, पार्टी जीवित है और पार्टी पूरी शक्ति के साथ यहां पर है। लेकिन मैं आपसे भी ये जानना चाहूंगी कि आखिर ये जो अफवाह है, अंतर्विरोध, अंतरकलह, नाराजगी, सरकार से नाराजगी, संगठन में नाराजगी, तो आखिर इससे किसका भला होने वाला है? ऐसी खबरें यहां कहां से रही हैं? देखिए, इस पे तो मैं बहुत ज्यादा टिप्पणी कर नहीं सकती कि कौन करता है, क्या करता है, क्योंकि मुझे भी उतनी जानकारी नहीं है। लेकिन जो भी करता है सही नहीं करता है। मैं बस इतना ही कहूँ कि अगर, और जहां तक आपने अब तो दो विधायकों को सुन लिया है, हम 4 महिला विधायकों में से जिनको लेकर इतनी बड़ी बात बनी है कि भाई हम नाराज हैं, ये है बात, नाराजगी की नहीं है। यहाँ पर बात है कि हमारी चिंता की, जैसा कि दीपिका जी ने कहा कि भाई हम चिंतित हैं, हम कंसर्न हैं लोगों के लिए, इसलिए हम चाहते हैं कि कुछ ना कुछ जो है निष्कर्ष जल्दी निकले। और जहां तक बात रही कि कौन क्या कहता है, इस पे तो मेरे पास बहुत कुछ है नहीं, होंगे कुछ लोग, लेकिन मैं इस पे बहुत ज्यादा टिप्पणी कुछ कर नहीं सकती हूँ। चलिए पूर्णिमा जी, बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ जुड़ी, और बहुत शुक्रिया राकेश कि आप भी हमारे साथ जुड़े, और बहुत शुक्रिया दीपिका पांडे जी का भी कि वो भी हमारे साथ जुड़ी। यहां हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, क्योंकि ब्रेक के बाद हमारे साथ राजीव रंजन साहब होंगे, और साथ ही जामताड़ा विधायक और कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष इरफान अंसारी साहब भी जुड़ेंगे। तो कहीं जाइएगा मत, चूंकि डंके की चोट पर हमारे सवाल जारी रहेंगे कि क्या कांग्रेस में सब ठीक है। चूंकि अब तक जो देखने को मिल रहा है, हाँ कांग्रेस में सब ठीक है, लेकिन सवाल यह है कि अगर कांग्रेस में ठीक नहीं है तो ऐसी खबरें कौन फैला रहा है कि कांग्रेस में सब ठीक है, और अगर कांग्रेस में सब ठीक है तो ऐसी खबरें कौन फैला रहा है कि कांग्रेस में सब ठीक नहीं है। डंके की चोट पर इसे जानेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। तो एक बार फिर स्वागत है आपका डंके की चोट पर, और डंके की चोट पर सवाल यह है कि कांग्रेस में क्या चल रहा है। मैं एक ऐड देखता था कि भाई इंडिया में क्या चल रहा है, तो जवाब जो मिलता था, खैर वो जवाब तो मिलता था, लेकिन आज सवाल यह है कि कांग्रेस में क्या चल रहा है। आप समझ गए होंगे कि भाई ये सवाल क्यों। हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन तो मौजूद ही हैं, हमारे साथ जामताड़ा से विधायक और प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष इरफान अंसारी साहब भी मौजूद हैं। बहुत स्वागत एक बार फिर से इरफान साहब आपका भी, और बहुत स्वागत राजीव रंजन साहब एक बार फिर से आपका भी। मैं सबसे पहले डॉक्टर इरफान अंसारी के पास आ रहा हूं। डॉक्टर इरफान, देखिए अभी हमारे साथ पूर्णिमा नीरज सिंह जुड़ी हुई थी, दीपिका पांडे भी जुड़ी हुई, तो दोनों ने कहा कि देखिए असहमति हो सकती है, पार्टी है, पार्टी में असहमति चलती, क्योंकि एक लोकतांत्रिक पार्टी है। मैं भी इस बात से सहमत हूं, लेकिन मैं डॉक्टर इरफान अंसारी से एक बात समझना चाहता हूं कि आखिर वो कौन लोग हैं जो ऐसा कहना चाह रहे हैं कि ना कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मैं आश्चर्य करता हूं जब अचानक से खबर आने लगती है कि भाई कांग्रेस का कुछ नेता दिल्ली जाते हैं, ना अब तो कल सरकार गिर जाएगी, ना परसों सरकार गिर जाएगी। मतलब आप देखिए कि इसे खिलौना हलवा बना दिया गया है। तो आखिर कांग्रेस को क्यों बदनाम किया जा रहा है इस तरीके से? बिल्कुल, आपने जो बातें कहा, निश्चित तौर पर कांग्रेस की छवि कहीं न कहीं खराब हो रही है, और उसके जिम्मेवार हम सब हैं। पहले पार्टी है, उसके बाद विधायक, उसके बाद सांसद होता है। तो हमें अपनी गरिमा को नहीं भूलना चाहिए कि आज जो कुछ भी हम लोग हैं वो पार्टी की ही देन है।
और पार्टी को बचा के लेकर चलना भी हमारा दायित्व है। जी तो मैं अपने तमाम जो हमारे कलीग्स हैं, जो हमारे जूनियर फ्रेंड्स हैं, जो हमारे जूनियर विधायक से मैं उनसे कहूंगा कि पिछली जब रघुवर दास की सरकार थी तो आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि काम तो दूर की बात है, जी पदाधिकारी बदलना तो दूर की बात है, जी आपकी बात तक नहीं सुनी जाती थी। हम्म आज जनता ने हमें मदद किया है, भाजपा को हटाने में जनता का बहुत बड़ा योगदान है और जनता ने हम लोगों को एक विश्वास के तौर पर विधायक बनाया जी कि हम जनता के उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। जी तो हम सब की दायित्व बनता है कि हम लोग सबकी पार्टी की भी छवि और जनता के बीच में सरकार की भी छवि कैसे हम लोग ठीक करें, ये हमारा कर्तव्य है। तो उसको हम लोगों को निभाना चाहिए और ये नहीं भूलना चाहिए कि भाजपा जो है वो तलवार के नोक पर खड़ा है। जी जरा सा चूक होगा तो इसका सीधा लाभ भाजपा को मिलेगा, जो झारखंड की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। तो मैं अपने तमाम साथियों से कहना चाहता हूं, कोई भी बातें हो तो उचित प्लेटफॉर्म है, हमारे आला कमान है, हमारे अध्यक्ष जी हैं, हमारे सेल्फी लीडर साहब हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी के बारे में मैं कहना चाहता हूं आपको, मैं बेबाक बात बोलता हूं। आपके मीडिया के कुछ कर्मी हमसे नाराज थे, न्यूज 11 के, तो उसने कुछ बातें मेरे घर में आके हमसे फोनिक इंटरव्यू लिया और बहुत खराब तरीके से मुझे पेश किया गया, जबकि मैं कहना चाहता हूं मैं बिल्कुल खराब नहीं हूं। तो कहीं ना कहीं मैं ये कहूंगा कि हमारी सरकार काफी अच्छा काम कर रही है। मुख्यमंत्री से हम लोग मिलते हैं, वो दिन रात जनता के प्रति गंभीर हैं, जनता की बातों को सुनते हैं, विधायक से पूछते हैं क्या नाराजगी है आप बताओ, और एकदम कटिबद्ध रहते हैं कि हम उनका विधायकों का काम करें। तो अब 100 में से 10 काम अगर नहीं होगा, 90% मेरा काम हो जाता है, तो ये तो हम लोगों को बहुत गर्व फील होना चाहिए कि हमारे मुख्यमंत्री जी हमारी बात को मानते हैं। और 10% अगर नहीं होता है तो उसके लिए भी उचित प्लेटफॉर्म है। हमारे अध्यक्ष रामेश्वर उरांव साहब हैं, काफी अनुभवी हैं, सेल्फी लीडर साहब हैं, हम लोग उनसे मिलकर अपनी बात को रखेंगे। तो बेवजह मीडिया में आने से एक सरकार पर भी एक शंका लगता है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री जी के पास भी कांग्रेस की छवि खराब होती है। अच्छा, जितना हम डॉक्टर इरफान अंसारी को जानते हैं, तो ऐसी जितना हम नहीं डॉक्टर इरफान अंसारी को जानते हैं, देखिए इरफान अंसारी बहुत बेबाक आदमी है। जितना हम डॉक्टर इरफान अंसारी को जानते हैं कि भाई वो सही को सही और गलत को गलत कहने का मादा रखते हैं, और उन्होंने कहा भी है। तो एक सवाल जो मैं डॉक्टर इरफान अंसारी से लेना चाहता हूं, कांग्रेस नेता डॉक्टर इरफान अंसारी से लेना चाहता हूं, जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी से लेना चाहता हूं कि सर, प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के एक विवाद तो सामने आया है, तो क्या ऐसा कोई विवाद कांग्रेस में अभी भी चल रहा है? पहला। और दूसरा, एक पीड़ा आपने भी पहले जाहिर की थी कि भाई पदाधिकारी जो अधिकारी हैं सरकार के, कई अधिकारी ऐसे हैं जो सुनते नहीं है विधायकों की। आपके साथ साथ कई विधायकों ने यह बात कही थी, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री ने संज्ञान भी लिया और जिसके बाद व्यापक स्तर पर निर्देश भी जारी हुए, तबादले भी हुए। तो अब क्या वो पीड़ा कम से कम अब ऐसा है कि हाँ, आपको आपकी बातों को सुना जा रहा है डॉक्टर इरफान अंसारी? पदाधिकारी माने या ना माने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। काम कैसे लेना है पदाधिकारियों से मैं ये जानता हूँ जी। पदाधिकारी भाग नहीं सकते। भाजपा के शासन काल में भी पदाधिकारी मेरे बिहेव से, मेरे बर्ताव से काम करते थे जी। ऐसा नहीं कि मेरे साथ पक्षपात वो लोग करते थे। आज हमारी सरकार है और कुछ पदाधिकारी आज भी निकम्मे हैं, ये बात सही है। आज हमारे विधायकों की जो नाराजगी थोड़ी बहुत है वो पदाधिकारियों से है, सरकार से नहीं है जी। अब पदाधिकारी विधायकों पर केस कर देता है, विधायकों की बात नहीं सुनता है। बालू उठाव पर विधायक अगर काम आगे नहीं आएगा, पत्थर चोरी होगा और विधायक बोलेगा तो विधायक पर उल्टा केस हो जाएगा। कोयला चोरी होगा, विधायक बोलेगा तो विधायक पर उल्टे आंख दिखाया जाता है। ये सारा काम पदाधिकारी करते हैं, सरकार के सामने केस करके वो वाहवाही लूटना चाहते हैं और गलत फीडबैक देते हैं आला कमान को, मुख्यमंत्री जी को कि विधायक ने गलती किया। तो ऐसे पदाधिकारियों को भी चिन्हित करने की आवश्यकता है और ऐसे पदाधिकारियों को भी दंडित करने की आवश्यकता है। बहुत कि अगर विधायक ने कह दिया तो
वही सही है। इस बात को मनाने की आवश्यकता हम सबको बनती है। बहुत बहुत पॉइंट वाली बात बोली है डॉक्टर इरफान आपने। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहब की छवि ऐसी है कि भाई वो कम बोलते हैं, अमूमन हर बात पर हमने देखा नहीं है कि वो प्रतिक्रिया देते हैं जैसे कि पुराने मुख्यमंत्री दिया करते थे। बहरहाल अब होता यह है कि मुख्यमंत्री को गलत फीडबैक दे दिया जा रहा है, उनके आसपास के लोग उनको गलत फीडबैक दे देते हैं या फिर उन तक जानकारी पहुंचने नहीं दी जाती है, जिसका नतीजा यह होता है कि जो पदाधिकारी हैं, जो अधिकारी हैं, असल में वहां पर अफसरशाही हावी हो जाती है कि भाई वहां पर कह दिया जाता है मुख्यमंत्री को आकर के कि भाई यहां पर तो विधायक गलत है, यहां पर तो विधायक गलत है। मेरी बात से सहमत होंगे राजीव रंजन साहब? देखिए, मैनिपुलेटिव ब्यूरोक्रेसी का शिकार झारखंड सदैव से रहा हमेशा है। से रहा है। हाँ, और मैनिपुलेटिव अधिकारियों के द्वारा ही जो भ्रम की स्थिति जो पैदा की जा रही है, कहीं ना कहीं ये सारी आवाजें, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर इरफान अंसारी ने बिल्कुल सही बात कहा। और सरकार या माननीय मुख्यमंत्री जी हो या हमारे प्रदेश अध्यक्ष हो या सीएलपी हो या कार्यकारी अध्यक्षगण हो, ये सारे लोग संजीदा व्यक्ति हैं और मुद्दों के आधार पर लगातार सवाल उठते हैं। आज भी सहमति या नाराजगी या कोई विषय नहीं है, ये मुद्दों के आधार पर है। और जिन बातों को अगर उल्लेख किया जाता है, अगर उसका फीडबैक सरकार के स्तर पर गलत जा रहा है तो उसके प्रति भी जनप्रतिनिधि जो है उसकी आवाज उठाएंगे ही। लेकिन सरकार से ना कोई नाराजगी है, ना सरकार में कहीं कोई डिफरेंसेज है। माननीय मुख्यमंत्री जी से सदैव सभी विधायक मिलते रहते हैं और सभी बराबर वो पूछते भी रहते हैं। और आपने देखा कि जो बातें चंद आई उसके बाद डीजीपी के स्तर पर पत्र भी जारी हुआ। जी, और जो जांच की बातें आ रही है, अखबार ने उसको प्रथम पृष्ठ में लिखा। कई लोगों ने उसमें ये अपने मुद्दों के आधार पर सहमति जताई कि भाई संगठित अपराध जो लगातार भाजपा शासन में होते रहे थे उसके विरोध में ही हमें मैंडेट मिला है 5 वर्षों का। तो झारखंड की जनता की इच्छा के अनुरूप हमको काम करना है, यही विषय है। डॉक्टर इरफान, बिल्कुल आपने पॉइंट वाली बात कही है। देखिए, हमने देखा है कि झारखंड का मुख्यमंत्री ऐसा है कि डॉक्टर इरफान की अचानक से तबीयत खराब हो गई, फोन करके सबसे पहले जानकारी लेने वाले झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। डॉक्टर इरफान के घर में अगर बच्चे का बर्थडे है तो सरप्राइज विजिट करने के लिए मुख्यमंत्री आ जाते हैं। तो कम से कम एज अ पर्सन हेमंत सोरेन पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। मतलब मुस्कुराहट आती है चेहरे पर ये सब सुन करके। और उसके बाद फिर जब अगले दिन अखबार देखते हैं तो अखबारों में आती है कि ना सरकार में कुछ तो गड़बड़ है, विधायक और सरकार के बीच में सब कुछ सही नहीं चल रहा। तो मतलब ऐसा लगता है कि भाई ये खबर आ कहां से रही है? आखिर कौन लोग हैं जो ऐसी खबरों को प्लांट कर रहे हैं या ऐसी खबरों को लेकर के आ रहे हैं? तो क्या लगता है आखिर वो कौन लोग हैं डॉक्टर इरफान? आदरणीय दिसम गुरु सोरेन जी और फुरकान अंसारी साहब। जी बोले सर। हेलो जी डॉक्टर इरफान बोले। शिबू सोरेन जी और फुरकान साहब बहुत पहले से गठजोड़ चला रहा है और उनके भी संतान है और फुरकान जी की भी संतान है। तो एक हमारा पारिवारिक संबंध है। और अगर हेमंत जी हमारे घर में आते हैं और मैं उनके घर में जाता हूं तो वो मुख्यमंत्री है इसलिए मैं नहीं जाता और वो मुख्यमंत्री है इसलिए हमारे घर नहीं आते, ऐसी कोई बात नहीं है। जब हमारे आदरणीय हेमंत जी जब मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी हम लोग दुमका जाते थे और तब भी वो जामतड़ा आते थे। तो ऐसी कोई बात नहीं है, एक पारिवारिक संबंध है हमारा। और दूसरी बात रहा कि राजनीतिक संबंध, तो हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत मुश्किल से बनाया है। हमें याद है वो दिन। आवाज आ रही है? हेलो जी बोले डॉक्टर इरफान बोले। जब भाजपा की सरकार थी, जब ये लोग भाजपा के लोग, जब हमारा जमीन, हम लोग मूलवासी हैं, यहाँ खतियानी रैयती हैं हम लोग जी, हम लोग कोई बाहरी नहीं हैं और हम जानते हैं कि स्थानीय का दर्द क्या होता है। और जब हमारा जमीन छीना जा रहा था, CNT SPT एक्ट, आदिवासी और मूलवासी की जमीन छीनी जा रही थी, तो हमें हेमंत जी ने आगे किया। मेरा पीठ थपथपाया, बोला कूद जाओ तो मैदान में। मैं कूद गया। मैंने कहा किसी कीमत पर। आपने देखा होगा आपका न्यूज 11 उस समय बहुत पिक पे नहीं था, संघर्ष कर रहा था न्यूज 11। जी आज न्यूज 11 आज पिक पर है जी, क्योंकि कहीं न कहीं आपकी मेहनत, आपकी ईमानदारी, आपकी न्यूज चैनल जनता के साथ बनी है। ठीक उसी प्रकार इरफान अंसारी, जब भाजपा की सरकार में हम कूद गए, हेमंत जी ने कहा कि लगा दो सदन में, लगा दो आग, चला दो। हमने नहीं परवाह किया। हमने कहा नहीं, पहले जनता है, जनता ने विधायक बनाया है और जनता के साथ अगर गलत करेगी कोई सरकार, ऐसे में विधायक रखे मैं क्या करूंगा। हम हेमंत जी की बात माने
और सबसे पहला सस्पेंड मैं हुआ था। 14 दिन तक हमको, जिस तरह से भगवान राम 14 साल वनवास हुए, उसी तरह इरफान अंसारी को 14 दिन इन लोगों ने वनवास कर दिया। जी जी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे लगा कि नहीं, झारखंड की जनता की रक्षा करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमें आगे किया। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे मुख्यमंत्री जब बने हैं राज्य में, 2 साल हो गए, आपने देखा होगा कि झारखंड के जो कितने गरीब लोग हैं यहाँ, उसकी जान बचाया मुख्यमंत्री जी ने। जी जी। एक एक के घर गए, क्या प्रॉब्लम है, किस हाल में है यहाँ की जनता, जान बचाने का काम किया। यही भाजपा के लोग घर में घुस कर पकौड़ी खा रहे थे, तो बीमार हो क्रिटिसाइज कर रहे थे जी जी हमारी सरकार को, घर में तमाशा टीवी में देखकर बयानबाजी कर रहे थे, पेट खाली गंजी पहनकर, पेट में सिलेट बांधकर धरना दे रहे थे, किसान के प्रति हमदर्द धरना। शर्म आता है मुझे भाजपा पर। और मैं तमाम झारखंडी वासियों से कहना चाहता हूँ, जी जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कटिबद्ध है, विकास कर रहे हैं, युवाओं का सारा काम करेंगे। यहाँ की जो समस्याएं हैं झारखंड का, वो समझ रहे हैं अच्छी तरह से, उनको दर्द है, वो सारा काम करेंगे। और रही बात नाराजगी का, जी, सरकार हमारी है, थोड़ा विधायकों में नाराजगी हो जाता है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चे के भी विधायक हैं जी, उनको भी नाराजगी होती है, लेकिन वो लोग कभी मीडिया में नहीं आते। हमारे सारे कांग्रेस के विधायक लोग हर छोटी छोटी बातों को लेकर मीडिया में चले आते हैं जी। इससे मैं भी हेलो जी जी, बोले बोले। मैं अपने आप को तिस्मान खान नहीं करना चाहता हूँ, मैं भी इसमें इन्वॉल्व हूँ, लेकिन गलती सुधारना जरूरी है, क्योंकि हम किसी कीमत पर, मैं कहना चाहता हूँ, मैं भाजपा को झारखंड में नहीं आने दूंगा दोबारा। जब तक इरफान अंसारी जिंदा रहेगा, भाजपा इस राज्य में नहीं आ सकती। आज हमारे मुख्यमंत्री जी 5 साल के लिए मुख्यमंत्री नहीं बने हैं जी, 25 साल तक इनको हमको रखना है। आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक का जो समीकरण है, उसको टूटने नहीं देना है। और भी जो कास्ट लोग हैं, और भी हम अपर कास्ट हो गए, हमारे बंगाली भाई हो गए, हमारे मारवाड़ी भाई हो गए, जो भी बोलते हैं वो ओबीसी हो बेबाकी के गए, साथ बोलते उनको भी हैं। हम लोगों को लेके चलना है और सरकार को चलाना है। 3 साल अभी विकास करना है। जी जी, अगर बीच में फिर कोरोना आ गया जी, तो हम लोग उसके लिए मैं फिर माफी मांगूंगा जी, लेकिन हमें लगता है कि अब हम लोग ठीक ठाक, मुख्यमंत्री जी ने काफी हल करके कोरोना को खत्म करने का काम कराया है। बहुत शुक्रिया इसके लिए मैं डॉक्टर इरफान, आपके चैनल के माध्यम से उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी जी जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर इरफान का बहुत शुक्रिया, राजीव रंजन साहब का भी बहुत शुक्रिया कि आप दोनों ने हमें वक्त दिया। कांग्रेस में क्या चल रहा है, हमने कोशिश की कि आप तक पहुंचाए। पूर्णिमा नीरज सिंह से हम जुड़े, दीपिका पांडे से हम जुड़े, राजीव रंजन साहब से हम जुड़े, हमारे सहयोगी राकेश से हम जुड़े, इरफान अंसारी से हम जुड़े, और सबसे जुड़ने के बाद हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं, इस बात पर पहुंचे हैं कि हाँ, अभी कांग्रेस में सब कुछ ठीक है, जैसा बताया जा रहा है असल में वैसा नहीं चल रहा है। असल में चीजें उतनी खराब नहीं है जितनी खराब दिखाई जा रही हैं। और पूर्णिमा नीरज सिंह ने जो बात कही कि देखिए असहमति है, अंतर विरोध, अंतर कलह जैसी कोई चीज नहीं है, तो फिलहाल जो है यही बात सामने आ रही है कि ना अंतर कलह है ना अंतर विरोध है। तो बहुत शुक्रिया करूंगा मैं मेहमानों का तमाम कि भाई आप हमारे साथ जुड़े हैं। अब क्योंकि